नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें कि हमारी टीम पहुंची है यूपी के महाराजगंज जनपद के सदर विधानसभा में, जहां पे विधानसभा के वर्तमान भाजपा के प्रत्याशी जयमंगल कन्नौजिया से हमारे वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र कसौधन और गजेंद्र गुप्ता से विकास कार्यों को लेकर खास बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। 318 सदर महाराजगंज से वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ रहा है महाराजगंज जिले का इतिहास और क्या कुछ रहा है इनका राजनीतिक करियर, इन्हीं की जुबानी। हाँ सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो एमएनटी न्यूज में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ। राजनीतिक करियर इसी परिवैशी घर से मेरा स्टार्ट हुआ है। 3/2/76 की हमारी पैदाइश है और पैदा होने के बाद लगभग 8-9 महीने के बाद मेरे पिताजी का मेरे सर से साया हट गया और माँ ने मेरी कपड़ा धो करके और हमको और हमारे बड़े भैया को पाला। गरीबी मैंने बहुत देखा है, मगर संघर्ष और मेहनत करना मैंने नहीं कभी छोड़ा। पढ़ाई किया जितना पढ़ सका। गरीबी इतनी थी कि उस समय किताब भी खरीदने की हैसियत नहीं था, मगर जितना पढ़ सका पढ़ा। उसके बाद से मैं स्वतः अपने काम में लग गया। मैं महाराजगंज में सड़कों पे फल भी बेचा हूँ, ठेले पे सर पे धर के नींबू बेचा हूँ, बाजारों में सब्जी बेचा हूँ और लोहे की दुकान पे नौकरी दिन भर करता था और शाम को वीडियो चलाता था। गरीबी थी, दिन रात चिंता रहता था किसी तरीके से पेट पले। मगर मैं एक संस्था से जुड़ा था, जो संस्था विश्व स्तर की संस्था है, जो सबके अंदर एक अपने आप में चेतना पैदा करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं उससे जुड़ करके शाखा जाता था, शाखा पे डेली नित्य मेरा होता था और काम करते करते जन्मभूमि के आंदोलन हुआ। राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं 1 महीना 22 दिन आजमगढ़ के जेल में भी रहा हूँ और वहां से आने बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया और काम करता रहा। काम करते समय उसी समय नगर पालिका परिषद महाराजगंज का चुनाव हुआ। वो सीट रिजर्व हुआ, अनुसूचित जात का हुआ। पार्टी ने मेरे काम करने के नाते और मुझे नगर के में होने के नाते पार्टी ने मुझे टिकट दिया। 27 नवंबर 1995 को मैं विजयी घोषित हुआ। नगर पालिका की सम्मानित जनता ने मुझे चेयरमैन बनाया। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, पत्री चुनाव में लड़ाया, पत्री चुनाव लड़ी, वो भी चेयरमैन बनी। महान जनता ने हम वोट दिया। फिर पार्टी में काम करता रहा, सीट चेंज हो गया, सामान्य हो गया, पिछड़ी हो गया, तो मैं लाइन से हट गया। फिर 17 में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे कार्यों के आधार पे और मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय श्री भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का आशीर्वाद तो सदैव मेरे ऊपर बना रहता है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का सदैव आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहता है। इस नाते पार्टी ने चुनाव में टिकट दिया और पूरे पूर्वांचल में सर्वाधिक वोटों से मैं विजयी हुआ और फिर दोबारा 22 में टिकट मिला। पूरे पूर्वांचल में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बाद से सबसे ज्यादा वोट से मैं चुनाव जीता हूँ। यही मेरा सफर है, राजनीतिक कैरियर है। लोगों के बीच में रहता हूँ, अपने को विधायक कभी साबित नहीं करता हूँ, सबका सेवक हूँ। दिन रात पार्टी के काम में, जनता के काम में, विकास के कार्य में जब भी मौका मिलता है तो गांव में, क्षेत्र में, लखनऊ रह करके प्रयास करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में काम हो और लोगों के बीच में दुख सुख में उनके शामिल हो। मुख्य मेरी एक तरह से प्राथमिकता होती है कि लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा मैं रहूं, उनके दुख सुख। यही मेरी राजनीतिक सफर है। विधायक जी, जहाँ तक मुझे पता है 2 बार आप विधायक हुए, दोनों बार लगभग 51 मतों से जीत हासिल की और लगभग 50 और 51% मत भी हासिल किया लोगों का। लेकिन आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको ये राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली, जिससे आप प्रेरित होकर आप राजनीति में आए, और वो राजनीतिक गुरु आपके कौन है? राजनीति में तो होता है ना कि राम जन्मभूमि आंदोलन में जब मैं 1 महीना 22 दिन आजमगढ़ के जेल में था और मैं जब छूट के आया तो हमारे राजनीतिक गुरु
बताया हूँ कि श्री भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी हैं, उनके प्रेरणा से उन्हीं के साथ राजनीति में लगा रहता था, पार्टी में काम करता था और उनके ही प्रेरणा मुझे आज इस जगह स्थान दिलाई। विधायक जी, पिछले अगर 5 साल की बात करें तो पिछले 5 सालों में आपकी वो कौन सा काम प्राथमिकताओं में रखा है जिसे सबसे ज्यादा महत्व देना चाहेंगे? पहला तो 5 साल हमने विधायकी किया नहीं, और हमें नहीं, किसी विधायक ने 5 साल विधायकी नहीं किया। आप जैसा जानते हैं कि 2 साल कोविड होने के नाते कोई काम नहीं हो पाया। सारे विभाग, सारे लोग जहाँ जिसे था पहले जीवन से संघर्ष था कि जीवन बचे, फिर विकास कार्य आगे पीछे होते रहेंगे। 3 साल में मेरी प्राथमिकता में जो था आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता शिकारपुर से घुगली, आप जा नहीं सकते थे वो सड़क पे, वो स्थिति थी, साइकिल से आप नहीं चल सकते थे। शिकारपुर से घुगली मेरी प्राथमिकता में आया, मैं सबसे पहले लड़ा और काम स्टार्ट कराया, काम हो गया। महाराजगंज से चौक 2-2, 3-3 फीट की गहरा गड्ढा था, लोग जा नहीं सकते थे, इतनी खराब सड़क थी, उसको मैंने कराया। महाराजगंज से निचलौर इतना खराब सड़क था कि आप सोच नहीं सकते थे, उसको मैंने कराया। सड़क के क्षेत्र में ये काम हुआ। ऊर्जा के क्षेत्र में 220 केवीए का बहुत बड़ा सब स्टेशन बन रहा है गोपाला में। हमको लगता है किसी नवंबर-दिसंबर में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा, बहुत बड़ा काम है। और जो हम गोरखपुर और अन्य जनपदों के ऊपर निर्भर रहते हैं बिजली ऊर्जा क्षेत्र में, वो निर्भरता खत्म हो जाएगी और हमारे महाराजगंज से कई किलोमीटर सप्लाई होगा बिजली का। दूसरा, महाराजगंज रोडवेज जो अंग्रेजों के जमाने का बना था और ढाक चुका था, जर्जर स्थिति में था, आज आप जाकर देख सकते हैं वो लगभग 80% काम हो चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में घुगली में CHC, गोपाला में PSC, चौक में CHC ये मैंने स्थापित कराया। चौक बाजार में नगर पंचायत, जो कोई सोच नहीं सकता था चौक बाजार में कभी नगर पंचायत बनेगा, उसका गठन करा करके कार्य संचालित हुआ। विधायक जी, 100 दिन पूरे हो चुके हैं आप लोगों के, तो क्या 100 दिन में आपने क्या रणनीति तैयार की है कि सदर सीट से जहां से आप विधायक हैं, क्या ऐसी योजनाएं आप सोचे हैं कि आगे हम करेंगे इन 5 सालों में? क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि 100 दिन की जहां तक बात है, ये तो सरकार का कार्ड अपने आप सामने आपके आएगा कि हमने क्या किया है। क्योंकि बजट अभी हम लोग अब जाके 2-3 दिन हुआ हमको विधायक निधि मिला है। बरसात होने के नाते हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, टेंडर भी नहीं हो पाएगा। बरसात के बाद वो काम चालू हो जाएगा। और 100 दिन में सबसे बड़ा कार्ड जो हमारा है आप देख लीजिए, सिंदुरिया से लेकर रलियापुर तक 34 किलोमीटर का सड़क है। उस सड़क पे हमको लगता है कि जाने में लोग कतराते थे, अगर न हमको नौतनवा जाना पड़ता था तो 80 किलोमीटर में नौतनवा पहुंचते थे। अब आप 45 किलोमीटर पे नौतनवा पहुंच जाएंगे। उसका काम मैंने चालू करा दिया। 1 हफ्ता पहले शिलान्यास भी मैंने किया, माननीय मंत्री जी आए थे और हम दोनों मिलकर शिलान्यास किया, वो काम चालू है। सड़क का काम तो बहुत शानदार हुआ है। महाराजगंज जनपद की बात की जाए या पूरे प्रदेश की बात की जाए तो सड़क का जो काम है वो बहुत ही शानदार प्रदेश सरकार के नेतृत्व में और समस्त जिलों के विधायक जो हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी जिले में आपकी कि किस तरह का अपने जो सदर सीट है यहाँ से क्या ऐसे चीजें रहेंगी जो सभी लोगों के लिए मतलब उपयोगी रहेंगी? ऐसे आने वाले टाइम में क्या कुछ नया कुछ आप क्या करना चाहते हैं, कुछ बताइए हमारे। सबसे जरूरी महाराजगंज की मुख्यालय है, यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा भी है और बहुत जल्द उसका शिलान्यास का काम चालू हो जाएगा और वो काम भी प्रारंभ हो जाएगा। जमीन वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। महाराजगंज में PPP मॉडल पे मेडिकल कॉलेज है। दूसरा, जनपद से रेफर होकर लोग महाराजगंज में आते, जिला मुख्यालय होने नाते। महिला हॉस्पिटल यहाँ एकदम कोई काम नहीं कर रहा था, बैठा हुआ था, बिल्डिंग बन गई थी पर कुछ काम नहीं हो रहा था। हमने मेडिकल महिला कॉलेज को, जो महिला चिकित्सालय को, जिला महिला चिकित्सालय को चालू करा दिया। डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो गए यहाँ और हमारी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था जिला महिला अस्पताल में चालू हो गया है। आप जाकर देख सकते हैं। प्राथमिकता मेरी यही है कि कहीं से कोई मरीज हमारा आता है महाराजगंज में अगर, तो सही सलामत और सही अच्छा ढंग से उसको इलाज मिले, वो स्वस्थ हो, ये प्राथमिकता मेरी है। और महाराजगंज में शिक्षा के क्षेत्र में
आपने देखा अभी हाल ही में कि हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने विद्यालय का जो अभी हाल ही में स्वीकृति मिला सेंट्रल विद्यालय का, हाँ, केंद्रीय विद्यालय का, हाँ, ये बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा काम ये है। बहुत बड़ा काम है। आप जब महसूस करिए तो काम कहीं से भी कोई काम है, हम चाहे हमारे मंत्री जी पीछे नहीं है, प्राथमिकता के आधार पे हम लोग उसको लेते हैं और जो सामने आता है चुनौती उसको लेकर के काम भी करते हैं। विधायक बने हैं, विधायक बनने के बाद लोग आपसे समस्याएं लेकर आते होंगे, तो समस्याएं किस तरह आप सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं समस्याएं? कहीं आप कभी सुबह 8 बजे मेरे घर पे आ जाइए। अच्छा, आपने आवास पर ही सुनते हैं? बैठा हूँ जी, कि मेरा 2 ही कमरे का घर है, 4 कमरा है मेरे घर में, 2 नीचे 2 ऊपर। 2 नीचे मैं अपना कार्यालय बना लिया हूँ, 2 कमरे में बच्चे परिवार रहते हैं। आप 8 बजे आ जाएंगे, आपको दिखाई देगा कितने लोग आते हैं। ये सबका आशीर्वाद है कि मैं सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बैठता हूँ। 10 बजे के बाद मैं डेली 5 गांव 6 गांव का दौरा करता हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ जो भी समस्या होता है उसका पूरा करता हूँ। और जो आते हैं अपनी समस्या लेके, उनके काम चिट्ठी लिखना है, चिट्ठी लिख देता हूँ, फोन से करना है, फोन से करता हूँ, जाके करना है अधिकारी को, जाके चला भी जाता हूँ। मुझे कहीं से कोई असकत नहीं होता, जैसा भी पॉसिबल होता है। हाँ, लोग आए हैं तो उनकी समस्या का समाधान हो, ये प्रयास करता हूँ। CSC और PSC को तो बहुत सारे काम है तो नकारा नहीं जा सकता, और समय समय पर आप सदर में जिला अस्पताल पर निरीक्षण भी करते रहते हैं। लेकिन इतने निरीक्षण होने के बाद अभी हाल ही डीएम साहब गए थे, अब ये नियमितता आई थी और डीएम साहब ने 2 डॉक्टरों के एलपीए रिकवरी का ऑर्डर भी शासन को भेज दिया था। लेकिन इतने निरीक्षण करने के बाद भी जो डॉक्टर हैं मरीजों के लिए भगवान की तरह है, फिर भी ये समस्या जस की तस बनी है, इसके बारे में क्या कहना है? आप जरा 17 के पहले चले जाइए, एक का एक कोई समस्या का समाधान देगा, समय लगेगा। हमारे वहाँ पहले तो डॉक्टरों की कमी थी, सबसे ज्यादा डॉक्टर थे ही नहीं, पर योगी जी के एक दृढ़ निश्चय के नाते आज पूरे प्रदेश में 75 जिलों में 75 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। और डॉक्टरों की अब समस्या जो स्वास्थ्य होता था PSC CSC या जिला अस्पताल पे, वो बहुत जल्द दूर होने वाला है। और किसी भी चीज को एक बैग हम सुधार नहीं सकते। जो पहले सरकारें थी उनकी क्या रूपरेखा रहता था, क्या कार्यशैली रहता, इस नाते सब लोग बिगड़े थे। उनको समझाने से, बुझा करके, समझा करके, सलाह दे करके प्रयास किया जा रहा है को रास्ते पावे और अच्छी सुविधा दे। जी, हम जानना चाहेंगे जो सदर सीट है, आजादी के बाद भी यहाँ दलित वोटों की संख्या ज्यादा रही है, लगभग 1,60,000 के आसपास वोटर है। फिर भी दलितों की मसीहत कही जाने वाली मायावती जिस भी कैंडिडेट को यहाँ भेजी, लोगों ने उसे नकार दिया। सबसे ज्यादा मुझे जहाँ तक पता है 5 बार भाजपा यहाँ जीती है, 4 बार कांग्रेस जीती है, इसके बारे में 2 बार सपा भी जीती है, लेकिन बसपा का भी खाता नहीं खुला। इसके बारे में आप क्या कहना है? बसपा कोई पार्टी थोड़ी, बसपा तो दुकान खोल के बैठी है भाई। बसपा अपना दुकान खोल के बैठी है कि उनके कैंडिडेट आवे, प्रत्याशी आवे, रुपया दे, टिकट दे, चुनाव क्षेत्र में जाए। क्षेत्र की जनता, महाराजगंज की महान जनता ये जानती है कि हमको किसको वोट देना है और किसको वोट देकर के किसकी सरकार बनानी है, किस सरकार से हमको लाभ होना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पे काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे हम काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक बात अंतिम में हम आपसे पूछना चाहेंगे, महाराजगंज को रेल लाइन से जोड़ने की कवायद बहुत पहले से चल रही थी, इस पर आपने क्या किया? भारत सरकार की योजना, उसमें कुछ नहीं बोलता। आप तो अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं। नहीं, ये भारत सरकार की योजना है। सर, आपने जिसमें कहा कि हमारे जो है राजनीतिक गुरु जो है सांसद जी हैं, जो मंत्री भी हैं, वो आपके गुरु हैं। गुरु जो है पहुंच चुके हैं वहाँ पे, आप ये उनसे कह सकते हैं कि आप जो है हमारे जो है निश्चित रूप से कहेंगे और इस काम में बहुत आगे लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आएगा, काम होगा। अंतिम सवाल, सदर विधानसभा में उद्योग धंधों का अभाव, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिससे लोगों को रोजगार के लिए दूसरे जगह पलायन करना पड़ता है। पहले तो आप इसके बारे में आपकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं? पहले तो आप ये जान लीजिए कि महाराजगंज वो जनपद था पिछड़ा, यहाँ कोई आना नहीं चाहता था, क्योंकि फैक्ट्रियां जो भी लगती हैं वो अच्छी सड़क हो, उनके आने जाने में कोई दिक्कत न हो, ये था ही नहीं महाराजगंज। अब सड़कों का जाल बिछ गया है। अब महाराज फैक्ट्री आएंगे, आप देखिएगा बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।